हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सीए ललित शाह और स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट बाय सीए ललित शाह में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं दिल से आप सबका थैंक यू कहना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि पहली हमारी जो वीडियो बनी थी इंट्रोडक्शन, उस पर आप सबने इतना प्यार दिया। मोर देन 800 व्यूज़ आए, मोर देन 130 सब्सक्राइबर्स, टू बी एग्जैक्ट 138 सब्सक्राइबर, जो कि 2 से 3 दिन के अंदर। ये बताता है कि आप सब कितना सीखना चाहते हैं और इस मार्केट से सेकेंडरी इनकम जनरेट करना चाहते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको लर्निंग्स की 2-4 वीडियो देना चाहता था, पर मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स, काफ़ी सारे ट्रेडर्स का मेरे पे मैसेज आ रहा था, कंटिन्यूस कॉल्स आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे कि सर हमें पहले कोई ट्रेड सेटअप दीजिए ऐसा जिसमें हम काम करके मुनाफा कमा सके, फिर साथ के साथ आप हमें लर्निंग वीडियोस दीजिएगा। तो दोस्तों, मेरे उन्हीं सब दोस्तों का मानते हुए, अपने इन्वेस्टमेंट परिवार को मैंने प्रायोरिटी पे देते हुए, मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए इंट्राडे ट्रेड सेटअप का वीडियो ला रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो अगर जिसने भी देख लिया दोस्तों, तो 5,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक आप डेली इस मार्केट से कमा सकते हैं। ऐसे माहौल में जहां लॉकडाउन लग रहा है, जहां पे कोरोना फैलता जा रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बिजनेस चल नहीं रहा है, तो मुझे लगा शायद यही बेस्ट टाइम होगा, मेरी तरफ से एक गिफ्ट होगा मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे चाहने वालों के लिए कि मैं उनको कोई ऐसा ट्रेड सेटअप दूं जिसके अंदर रोज वो 5,000 से 50,000 तक कमा सके। दोस्तों, मैं कोई सेबी एनालिस्ट नहीं हूं, मैं फिर बता दूं, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपके साथ, इस मार्केट की साइकोलॉजी शेयर कर रहा हूं, 21 वर्षों का जो मेरा इस मार्केट में एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं, और जो मैंने ट्रेड सेटअप्स बनाए हैं अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट परिवार के लिए, वही मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लेके आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। आप चाहें तो पेपर ट्रेड करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, इंट्राडे ट्रेड सेटअप। और दोस्तों, एक चीज और बता दूं, समय हो तो अभी देखिएगा, अदरवाइज अभी आप इसको लाइक करके छोड़ दीजिए। रात को फुर्सत से कानों में ईयरफोन लगा के इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहां से आपकी अब लाइफ बदलने वाली है। जो ट्रेडर्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं हम लॉसेस देते हैं, 95% ट्रेडर्स लॉसेस में हैं, तो ये वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए बना रहा हूं दोस्तों। इसलिए अगर आप प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं इस बाजार से, तो ढंग से इस वीडियो को देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ऐसी प्रो टिप बताने वाला हूं जिसमें ज्यादातर लोग जो स्टॉप लॉस खा जाते हैं लोगों के, आपका ना खाए। तो इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। चाहे तो एक पेपर पेन रख लीजिए, जो मैं बताने वाला हूं उसको बिल्कुल ढंग से नोट करना है और इसकी प्रैक्टिस कल से ही शुरू करनी है। मैं चाहता हूं 1 हफ्ता आप सब इसके अंदर इंट्राडे ट्रेड लें और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा रहा आपका ट्रेड। अगर प्रॉफिट्स होते हैं, मेरे साथ स्क्रीन अपनी शॉट शेयर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर कोई स्टॉप लॉस हिट होता है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, फिर भी हिट होता है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा वो स्टॉप लॉस एक्चुअल में स्टॉप लॉस था या कहीं आपकी गलती थी, तो मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, इंट्राडे ट्रेड सेटअप। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक साइट है tradeview.com। मुझे उम्मीद है आप सब जितने भी ट्रेडर्स हैं, सारे चार्ट्स आप इसी में देखते होंगे, तो मैं भी उसमें ट्रेडव्यू में जाता हूं, जो कि बहुत ही यूजर फ्रेंडली साइट है। इसके अंदर हम चार्ट्स के अंदर जाएंगे, लेफ्ट में आप देखेंगे चार्ट्स का आ रहा है बना हुआ, आपने चार्ट्स पे क्लिक किया। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें 3 इंडिकेटर लगाने हैं, मेरे सिस्टम पे लगे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं आपको कैसे लगाने हैं। आप ऊपर देखेंगे FX करके लिखा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहां पे आप 3 इंडिकेटर्स एक एक करके लगा दीजिए। पहला इंडिकेटर है VWAP। दोस्तों, फिर से बोल रहा हूं, पहला इंडिकेटर का नाम है VWAP, सिंगल क्लिक कर दीजिए। दूसरा इंडिकेटर का नाम है पाइवेट स्टैंडर्ड, मैं आपको टाइप करके बता देता हूं, पाइवेट, इसमें भी ये वाला स्टैंडर्ड वाला, इसको सिंगल क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमारा जो इंडिकेटर होगा वो होगा MACD। ठीक है दोस्तों, ये MACD को आप सिंगल क्लिक कर लेंगे। अभी मेरे ट्रेड सेटअप को समझिएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है VWAP, क्या होता है पाइवेट्स, क्या होता है MACD, मैं सब आपको बाद में एक डिटेल वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल आप इस सिर्फ ट्रेड सेटअप को समझिए, बेसिक्स में आपको थोड़ी सी बता दूंगा, पर अभी आप इसको समझिए। और इसके साथ आप चाहें तो एक वॉल्यूम और लगा दीजिए, जो सिंपल वॉल्यूम है, ये आ रहा है आपका, ये वॉल्यूम लगाइए। दोस्तों, आप इस साइट के अंदर 3 इंडिकेटर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं, इसलिए आपको 1 रुपए भी पे करने की जरूरत नहीं है। मैं वही इंडिकेटर्स दे रहा हूं जिसमें आपका 1 रुपए भी खर्च ना हो। ठीक है दोस्तों, आप ये तीनों इंडिकेटर लगा देंगे। और हाँ, इसमें थोड़ा सेटिंग्स में चेंज करेंगे। आप सेटिंग्स में जाएंगे,
आपके वीवेप में काफी सारे क्लिक्स हो रखे होंगे, लोअर बैंड 1, अपर बैंड 2, इस तरीके का आप सबके क्लिक्स हटा देंगे, ओनली वीवेप पे टिक रखेंगे आप, बस ओनली वीवेप पे टिक। माइंडेड, आप चाहे तो उसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सिर्फ वीवेप पे टिक रहेगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरह जब आप पाइवेट्स की बात करते हैं, पाइवेट्स की सेटिंग में आपके 1 2 3 4 5 आ रहे होंगे, आप 5 और 4 को हटा सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे के लिए, नॉर्मल डेज के लिए 3 ही पाइवेट हमारे बहुत होते हैं टारगेट दिन के लिए। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपने एमएसीडी लग गया होगा, इस तरीके से एमएसीडी आ रहा होगा नीचे, हिस्टोग्राम और ये नीली लाल लाइन, और एक आपका वॉल्यूम जो आपने लगाया तो इस तरीके के वॉल्यूम्स आ रहे होंगे। थोड़ा सा दोस्तों, हम जो ये हमारा इंटरडे ट्रेड सेटअप है, टोटली प्राइस एक्शन बेस है। प्राइस एक्शन बेस से मतलब हमारा ये है कि हम इसमें टोटली कैंडल्स को देखेंगे, उसके हम पैटर्न को देखेंगे और हम ट्रेड लेने वाले हैं। अब कैंडल्स क्या होती हैं, एक सेपरेट वीडियो आएगा। फिलहाल आपके लिए मैं बता देता हूं, जो कैंडल होती है जापानीज कैंडल, इसको मैं एक आपको हल्की सी आपको एक झलक दिखा दूं। ये जो कैंडल होती है दोस्तों, ये आपका, इसके अंदर 4 चीजें होती हैं। एक होता है किसी भी शेयर का ओपन प्राइस, एक होता है उसका क्लोजिंग प्राइस, उसने कितना हाई बनाया और कितना लो बनाया। अगर आप कहें तो मैं आप इसको एक छोटा सा आपको एक ड्राइंग करके दिखा देता हूं। इस तरीके की कुछ आपकी ये कैंडल होती है दोस्तों। मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, पर मैं जो कोशिश कर रहा हूं आपको बनाने की फिर भी। ठीक है दोस्तों। ये किसी भी कैंडल का लो होगा, ये पॉइंट जो है आपका ओपन हुआ, ये पॉइंट आपका क्लोजिंग पॉइंट हुआ, और ये पॉइंट आपका जो है हाई पॉइंट हुआ उस कैंडल का। जो इस तरह की कैंडल होती है, और अगर ये ग्रीन कलर की है, ठीक है दोस्तों, इफ इट इज अ ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल हमारी बुल कैंडल होती है। यानी आप इसमें जो देखेंगे, जो ग्रीन कैंडल्स आपको दिख रही हैं, इसका मतलब ये है उसमें सपोज 100 रुपए पे वो शेयर खुला, तो उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 100 रुपए से ऊपर बंद हुआ है। यानी 101 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, कितना भी, और हो सकता है उसने दिन में कैंडल ने हाई पॉइंट बनाया 110 रुपए का, तो ये उसका हाई पॉइंट होगा। हो सकता है उसने लो पॉइंट 95 का बनाया, तो ये उसका लो होगा। ये होती है ग्रीन कैंडल, जिसको हम बुल कैंडल भी बोलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार आपकी बियर कैंडल होती है, जिसको रेड कैंडल होती है आपकी। सिंपल, उसमें भी हाई पॉइंट यही होगा, लो पॉइंट यही होगा। फर्क क्या होगा, उसमें ओपन वो हुआ 100 रुपए पे और क्लोज होगा वो अपने 100 रुपए से नीचे के प्राइस पे। यानी बियर कैंडल के अंदर हमारा ये प्राइस ओपन हो जाता है, ये वाला जो प्राइस है हमारा, और ये प्राइस जो हमारा क्लोजिंग प्राइस होता है। ठीक है दोस्तों। आपको डिटेल्ड में मैं फिर बता रहा हूं आपको कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, ये सब आपको डिटेल वीडियो में मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। मैंने सिर्फ आपको छोटा सा बताया है कि आप इसको देख के कंफ्यूज ना हो। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, फिलहाल आपके लिए इतना जरूरी है कि ये जो कैंडल होती है, इसमें 4 प्राइसेस होते हैं हमारे, ओपन प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस एंड हाई प्राइस। ठीक है दोस्तों। अब इंट्राडे जो ट्रेड करते हैं हम, मैं 1 मिनट इसको क्लीन कर दूं आपके लिए, ताकि आपको चार्ट देखने में कोई दिक्कत ना आए। इसको मैं क्लीन कर देता हूं बिल्कुल, ताकि दोस्तों आपको बिल्कुल मैं क्लीन चार्ट करके, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आप ही लोगों के लिए है, और बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने वाला हूं दोस्तों। यहां पे देखिएगा, ये कैंडल जो होती हैं डेली भी बनती हैं, वीकली बनती हैं, मंथली बनती हैं, 15 मिनट्स, आवरली। हमें इंट्राडे पे जो काम करते हैं, हम 15 मिनट की कैंडल पे काम करते हैं। आप भी यहां पे 15 मिनट्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपने देखा जो ये ब्लू कलर की लाइन आ रही होगी आपकी, इसको हम बोलते हैं वीवेप की लाइन। क्या होता है वीवेप, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा, मेरे फ्रेंड ने वो शेयर 102 में खरीदा, तो हमारा एवरेज प्राइस दोनों का मिला के क्या हुआ, 100 + 100 × डिवाइड बाय 2, यानी 101 रुपए। तो अगर हम बोलेंगे किसी को भी वो शेयर खरीदना हो तो 101 के ऊपर खरीदेगा तो उसको बेनिफिट होगा, 101 के नीचे खरीदेगा तो शायद लॉस होगा। तो एवरेज प्राइस के ऊपर खरीदना चाहिए। ये तो हो गया नॉर्मल एवरेज। पर क्या जरूरी है, मैंने भी एक ही शेयर खरीदा, उसने भी एक ही, हो सकता है मैंने 100 शेयर खरीदे होंगे, उसने 102 रुपए में 50 शेयर खरीदे होंगे। तो जब हम वॉल्यूम से भी इस फैक्टर को जोड़ देते हैं तो वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस हो जाता है। ये प्योरली और प्योरली दोस्तों इंट्राडे के लिए ही बनी है ये लाइन। तो ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो होती है, बेसिकली हमारा वॉल्यूम का भी जब हम इसमें फैक्टर दे देते हैं तो जो एवरेज प्राइस से शेयर ट्रेड हो रहा होगा, ठीक है दोस्तों, अगर वो एवरेज प्राइस के ऊपर है तो हम बाई के लिए जाएंगे, नीचे है तो सेल के लिए जाएंगे। कब जाएंगे वो मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों। 15 मिनट की 2 कैंडल्स दोस्तों, 15 मिनट्स की ये जो एक कैंडल है हमारी, इस प्रकार कोई भी 2 कैंडल अगर वो ग्रीन बनती हैं, माइंडेड, अगर वो ग्रीन बनती हैं और वो वीवेप लाइन से टच करती हैं या वीवेप लाइन से ऊपर है, ठीक है दोस्तों, तो हम बाय करेंगे। और इसी प्रकार अगर 15 मिनट्स की 2 कैंडल
रेड बनती हैं और वो वीवैप लाइन से टचिंग है या उससे नीचे हैं तो हम सेल करेंगे। ये तो हो गया एक क्लॉज दोस्तों। इसी के साथ हमें एक और क्लॉज देखना है दोस्तों, वो ये है कि नीचे आपने देखा होगा एमएसीडी की दो लाइंस दिख रही हैं आपको, एक ब्लू लाइन एक रेड लाइन। अगर हमें बाय करना है तो ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर होनी चाहिए। नोट कर लीजिए दोस्तों, अगर हमें बाय करना है तो सेकंड इंडिकेशन हम देखेंगे कि ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर होनी चाहिए, और इसी प्रकार अगर हमें सेल करना है तो रेड लाइन ब्लू लाइन के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप एक ट्रेडर हो तो दिन में अपॉर्चुनिटी आपको बाय की भी मिल सकती है, सेल की भी मिल सकती है। हम तो अपने चार्ट में सीधे सीधे शेयर को डालेंगे। अगर हमारा चार्ट बोल रहा होगा इसको बाय करो, बाय कब करना है? जब दो कैंडल्स ग्रीन बन रही है 15 मिनट्स की, वीवैप के ऊपर बन रही है तो हम बाय करेंगे, और एमएसीडी हमारा ब्लू लाइन लाल लाइन से ऊपर होना चाहिए। अगर हमारी दो कैंडल्स रेड बन रही हैं, वीवैप या वीवैप से नीचे बन रही हैं, हमारी लाल लाइन एमएसीडी की ब्लू लाइन से ऊपर है तो हम उसको सेल करेंगे दोस्तों। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। टारगेट्स क्या होंगे, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये मैं भी आपको प्रैक्टिकल देख के बताता हूं आपको दोस्तों। आइए हम पहले शेयर से शुरू करते हैं। मैंने एक शेयर डाला फॉर एग्जांपल अदानी इंटरप्राइज का। अभी हम देखते हैं, ये पहली 15 मिनट्स की रेड कैंडल बनी, क्या हमें बाय करना है? नहीं दोस्तों। ये दूसरी ग्रीन बनी, यस वीवैप के ऊपर है, ये भी हरी बनी वीवैप के ऊपर, पर क्या दोस्तों हमारी एमएसीडी लाइन ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है? नहीं दोस्तों। अगर ये ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर होती तो हम परचेस करते, क्योंकि ये नहीं है, हम नहीं करेंगे। फिर हमारी एक रेड कैंडल बनी, जी हां बनी, वीवैप से टचिंग है। दूसरी कैंडल बनी, बिल्कुल वीवैप से टचिंग है, नीचे है बिल्कुल। और क्या हमारा एमएसीडी में रेड लाइन ब्लू लाइन के ऊपर है? बिल्कुल है दोस्तों। हमारे दो रेड कैंडल्स बनी हैं, दोनों वीवैप से टचिंग है, वीवैप के नीचे हैं। एमएसीडी में लाल लाइन ब्लू लाइन के ऊपर है, हम इमीडिएट यहां पे सेल करेंगे। सेल करते ही हमारा पहला टारगेट क्या होगा दोस्तों, वो होगा ये S2, और दूसरा टारगेट होगा हमारा S3। ये तो हमारे टारगेट। और दोस्तों SL क्या होगा, एक कैंडल पहले वाले की जो प्रीवियस कैंडल है उसका टॉप हमारा SL होगा। सपोज आपने यहां पे थर्ड कैंडल पे आपने सेल किया तो ये कैंडल और इससे पहले वाली ये कैंडल, यानी आपका जो 1150 का इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे आपने बेचा ये शेयर 1133 में। पहला टारगेट आपका 1116, दूसरा टारगेट आपका 1083। दोनों ही टारगेट बहुत इजीली अचीव हो गए हैं। आप इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर आपने कोई शेयर बेचा है 1133 रुपए में और आपका 1083 पे अगर अचीव हो रहा है तो 17 और 33 50 रुपए आपको इंटरडे में मिल रहे हैं। आपने 100 शेयर भी बेचे होंगे दोस्तों तो 5000 रुपए आप इजीली कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज और इसमें बोलूंगा, बेसिकली जो आप R1 R2 R3 ये जो देख रहे हैं पिवट इज नथिंग बट हाई लो क्लोज का एवरेज होता है। कोई भी शेयर दोस्तों, सपोज हमने क्या होता है, डिमांड और सप्लाई होती है। अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, मेरे दोस्त ने 102 में खरीदी, उसमें डिमांड बढ़ेगी, उसका प्राइस बढ़ेगा, वो 103 होगा 104 होगा। पर एक जगह ऐसा आएगा सपोज 105 रुपए, यार इसके ऊपर बहुत सारे लोग बेचने आ जाएंगे। इसका मतलब 105 पे उसकी रुकावट है। रुकावट जो होता है उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, वहां पे वो चीज रुकेगी। इसीलिए वहां हम कहते हैं अगर आप बाय करते हो तो वहां एक बार आप प्रॉफिट बुक कीजिए। इसी तरह अगर आप बेचते हैं दोस्तों, कोई चीज मैंने 100 में बेची, मेरे दोस्त ने 98 में बेची, मेरे एक और दोस्त ने 95 में, पर हो सकता है 92 में बहुत सारे लोग वापस इसको खरीदने के लिए आ जाएं। इसका मतलब 92 में रुकावट है, वहां सपोर्ट है, इसके नीचे लोग प्राइस नहीं जाने देंगे। तो इसी तरह जब पहली रुकावट आती है वहां हम 50% प्रॉफिट बुक करते हैं। सेकंड रुकावट पे हम चाहें तो अपना 100% बुक कर लें या 90% बुक करके बचा हुआ 10% हम फ्री छोड़ सकते हैं पूरे दिन के लिए, प्रॉफिट के लिए। ठीक है दोस्तों, और हां, एक बार आपका पहला टारगेट अचीव हो जाए तो अपना स्टॉप लॉस आप रिवाइज कर दीजिएगा। उसके बाद हमें लॉस नहीं देना है। हमारा टारगेट, हमारा शेयर का डायरेक्शन सही है तो उसके बाद हम अपना जो स्टॉप लॉस है अपनी कॉस्ट का कर देंगे, बचे हुए पार्ट का, ताकि हमें मिनिमम 50% पे प्रॉफिट हो और 50% हम और आगे रन कर सकें। और एक ही दिन के नहीं, हम सेकेंड डे देख लेते हैं। आज तो इसका सेल का दिन था, ट्रेंडिंग डे था, हम कल देख लेते हैं। कल का दिन में पहली कैंडल ग्रीन बनी, यस, दूसरी कैंडल ग्रीन बनी, परफेक्ट। हमें यहां पे बाय करना चाहिए। क्या हमारी ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है एमएसीडी की? बिल्कुल है दोस्तों, बिल्कुल इमीडिएट हम यहां बाय करेंगे। हमारा जो बाइंग प्राइस है, हमारा ये रहा, इसका हमारा बाइंग प्राइस है 1180 का, और हमारा जो स्टॉप लॉस है दोस्तों वो हमारा ये रहा 1148 का। मेरा पहला टारगेट बहुत छोटा सा है 1189 का, दूसरा टारगेट परफेक्ट टारगेट 1218। और देखिए दोस्तों, रेसिस्टेंस से ये शेयर लौटा है, तो देखिए कितनी वैल्यू है रेसिस्टेंस की। आराम से आपको 1180 से लेके 1218 ऑलमोस्ट आपको 40 रुपए, 1215 सॉरी 35 रुपए मिले। 100-200 शेयर भी आपने लिए होते तो आराम से 3500 से 7000 रुपए आप कमा सकते थे। कितना सिंपल है दोस्तों। थर्ड डे चलते हैं। मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 1 या 2 दिन की बात कर रहा हूं, हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड सेटअप है।
देखिए यहां भी दोस्तों ये एक कैंडल बनी, ये दूसरी बनी, यस तीसरी में मैं बाय करता और मेरा ये पहला टारगेट बहुत इजीली अचीव हो गया दोस्तों। और कोई शेयर देखते हैं दोस्तों इसी के साथ हम, जैसे कोई अब मेरे दोस्त लोग काफ़ी ट्रेड करते हैं, टाइटन में कर देख लेते हैं दोस्तों, टाइटन कैसा शेयर है देखते हैं। परफेक्ट, देख लेते हैं दोस्तों। आज बहुत ट्रेंडिंग डे था, ये पहली रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर ये बनी। एक रेड कैंडल, यस वीएफ से टचिंग है, दूसरी रेड कैंडल, यस है बिल्कुल। और यहां पे दोस्तों हमारी क्या एमएसीडी की लाइन में लाल लाइन नीली के ऊपर है, ये देखिए रेड लाइन ब्लू के ऊपर बिल्कुल है दोस्तों। हम यहां पे बेचेंगे, प्राइस इज 1535 पे हम बेचेंगे। हमारा एसएल होगा इस कैंडल से ऊपर वाली कैंडल का हाई जो कि है 1545 का, मात्र 10 रुपए का एसएल दोस्तों। और हमारा टारगेट देखिएगा कितना इजीली 1507 का अचीव हुआ है दोस्तों। आपने बेचा कहां पे 1535 और 1507 कितने दोस्तों रुपए, 2800 रुपए। आपने 200 शेयर भी बेचे होते तो आज आपको 5600 रुपए मिले होते दोस्तों। इससे पहले का दिन देख लेते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारा बाय सेल दोनों में ये काम करता है। इससे प्रीवियस डे देखते हैं, ये पहली ग्रीन कैंडल बनी, वेरी गुड, दूसरी 15 मिनट की ग्रीन बनी, परफेक्ट, वीवैप के ऊपर बनी है। क्या हमारी ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है? बिल्कुल है दोस्तों। मैं यहां पे बाय करूंगा टाइटन को, बिल्कुल बाय करूंगा, 1585 में बाय करूंगा। मेरा पहला टारगेट ये रहा, बिल्कुल परफेक्ट अचीव हुआ है। 1591 का छोटा था और दूसरा टारगेट देखिए दोस्तों 1612 का। और देखिए दोस्तों फिर रेसिस्टेंस से ही ये शेयर लौटा है। देखिए दोस्तों जो मैंने आपको बताया था क्यों हम प्रॉफिट बुक करते हैं 2 के बाद, और मेरी एसएल इसमें होता है ये वाला प्राइस मेरा 1560 का ऑलमोस्ट, ये वाला। तो दोस्तों देखा आपने, तीसरा दिन भी देख लेते टाइटन का कैसा था। पहली ग्रीन कैंडल, यस वीवैप से टचिंग है, दूसरी परफेक्ट वीवैप से है ऊपर। और यहां पे क्या एमएसीडी में नीली लाइन लाल के ऊपर है? बिल्कुल है दोस्तों। मैं यहां पे बाय करूंगा टाइटन को, मेरा प्राइस है 1538 का बाय करने का। नहीं सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा नीचे लाऊंगा मैं, और ये जगह 1535 36 पे है मेरा पहला टारगेट दोस्तों। 1548 बहुत इजीली। और देखिए दूसरा टारगेट बहुत सिंपल तरीके से 1582 रुपए का। क्या मजा आ गया दोस्तों, कितना बढ़िया। जिसने सेटअप में ट्रेड किया होता, आज टाइटन को बेच के काम किया होता, पिछले 2 दिनों में बाय करके कितना मुनाफा कमाता। देखिए दोस्तों आप एक ट्रेडर हो, आपको किसी शेयर से प्यार नहीं है, पहले ये भावनाएं अपनी दिल से निकाल दीजिए, मेरा फेवरेट शेयर है, इसको तो मैं सिर्फ खरीद के ही रखना चाहूंगा, दिस इज माई बेबी। कुछ नहीं, ट्रेडर असली वही है जो आपके सेटअप में आता है। अगर आपका सेटअप बोलता है बेचो, आप अपने दिल को छोड़ दीजिए, दिमाग से काम लीजिए, बेचिए। और अगर आपका सेटअप कहता है खरीदो, तो आपको खरीदना है, चाहे वो कितना भी अच्छा शेयर हो, कितना भी खराब हो। और हाँ दोस्तों, एक चीज जो मैंने आपको शुरू में नहीं बताई, मैं अब बता देता हूं। इस सेटअप के अंदर हम सिर्फ निफ्टी के टॉप 100 शेयर्स को ही ट्रेड करेंगे, या एफएंडो वाले शेयर्स मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए ये नहीं यूज करेंगे। हो सकता है उसमें ये काम करे, पर दोस्तों मैंने टेस्ट नहीं किया है, ये सिर्फ मैंने निफ्टी 100 के शेयर्स में टेस्ट किया है, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम अच्छा होता है, लिक्विडिटी होती है। और इंट्राडे के अंदर हमें वॉल्यूम, लिक्विडिटी और उसके साथ ही हमें उसके अंदर एक मूवमेंट चाहिए होता है। ये सिर्फ टॉप निफ्टी 100 शेयर्स में ही होता है दोस्तों। इसीलिए मैं चाहूंगा आप सिर्फ उसमें ट्रेड करें। ठीक है दोस्तों, ये हमने दूसरा देखा, परफेक्ट हमारे शेयर्स थे। एक और देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल, लाइए बजाज फाइनेंस देख लेते हैं, एनबीएफसी का, हर सेक्टर का हम देख लेते हैं कि क्या हमारा ये काम करता है। और हाँ दोस्तों, अगर हमारा काम नहीं करे, जरूरी नहीं है ट्रेड लेना है, बिल्कुल जरूरी नहीं है दोस्तों। आइए देखते हैं। अरे आज तो ये कुछ ज्यादा ही पिटा हुआ था, S3 के भी नीचे था। हालांकि S3 के नीचे मैं इंट्राडे में ट्रेड नहीं करता हूं, फिर भी दोस्तों अगर आप इसके करना चाहते तो ये देखिए पहली रेड लाइन बहुत बड़ी बनी है, ग्रीन कैंडल नहीं, ये पहली फिर रेड बनी, दूसरी यहां पे दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट। क्या हमारा एमएसीडी क्रॉसओवर रेड बिल्कुल है दोस्तों, लाल लाइन नीली के ऊपर है। मैं यहां पे बेचता 4596 पर, देखिए दोस्तों कहां तक टारगेट मिला है, 44220। आप खुद समझ जाइए दोस्तों कितना बड़ा टारगेट है। आपने 100 शेयर में भी काम किया होगा दोस्तों, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए दोस्तों मायने रखता है, आप समझ सकते हैं। ये दूसरा दिन देखते हैं, पहली रेड कैंडल, दूसरी रेड। क्या हमारा एमएसीडी क्रॉसओवर लाल लाइन ऊपर? बिल्कुल है दोस्तों। मैं यहां पे बेचूंगा और मेरा ये टारगेट बहुत इजीली अचीव कर लिया है, और मैं इसके आगे छोड़ देता। जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल दोस्तों वापस बनती है, हम बचा हुआ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, खत्म। थर्ड डे ये भी देख लेते हैं दोस्तों। यहां पे पहला रेड बना है, दूसरा छोटा सा टारगेट था पर हमारा अचीव हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप, इजीली अचीव हुआ है। इनफैक्ट यहां तक हमारा गया है। जब हम लास्ट में वैसे भी इंट्राडे था, हम यहां पे प्रॉफिट अपना बुक करते 2:45-3 बजे। परफेक्ट है दोस्तों। आपने देखा कितना अच्छा काम कर रहा है आपका, खरीदने में भी बेचने में। ऐसा नहीं हम सिर्फ वन साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आपके लिए मैं कोई शेयर किस में आप जी, हाँ आजकल मेटल बहुत चल रहा है, लाइए टाटा स्टील देख लेते हैं। ऐसी क्या बात है, हमारा सेटअप है हर चीज में काम करेगा। टाटा स्टील देख लेते हैं कैसा रहा आज। पहले रेड नहीं, फिर ग्रीन नहीं, फिर रेड ना,
फिर ये 2 ग्रीन बनी है। क्या मेरा MACD क्रॉस ओवर ब्लू लाइन के ऊपर है? नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर ये रेड लाइन ब्लू के ऊपर है तो हम बाय नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर ये रेड कैंडल बनी, फिर ये दूसरी रेड बनी, अरे वाह मजा आ गया, यहां पे मैं बिल्कुल सेल कर दूंगा। कितना प्राइस है दोस्तों? 871 का प्राइस है मेरा। ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये रहा आपका हाई का 882 का, मात्र 11 रुपए का। पहला टारगेट 862 बहुत प्यार से मिला है। दूसरा टारगेट यहां तक हमारा आया है। जैसा मैंने बोला था 50% बुक करने के बाद आप कॉस्ट कैसे लगा देंगे, पर जब ये यहां तक का गया है, आपका पहली ग्रीन बनी है, तो आप कहीं भी इन बिटवीन अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकेंड डे देख लेते हैं। यहाँ पे ग्रीन रेड ना यहाँ पे 2 रेड कैंडल बनी है, पर हमारा आप देखेंगे दोस्तों इस जगह पे, ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा बहुत मैं यहाँ पे बेचता, ये मेरा SL होता, SL हिट नहीं हुआ है, पर आप देखिए दोस्तों मेरा बिल्कुल टारगेट अचीव हुआ है। यहाँ पे ये रहा मेरा टारगेट। अब देखिए दोस्तों, 1 रुपए ऊपर नीचे आपको करना पड़ेगा, कोई भगवान नहीं है, ये सेटअप है दोस्तों। 1 रुपए प्लस माइनस आप मार्केट में बैठे हैं, ये देख के आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस दिन आपकी ग्रीन रेड ग्रीन, यहां पे 2 ग्रीन कैंडल बनी है, यहां पे मैं बाय करता, वीवैप के ऊपर है, बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है। पहला टारगेट मेरा ये रहा, मैं यहां पे बाय करता। व्हाट वाज द प्राइस? 893 पे बाय करता। मेरा पहला टारगेट है 895, सेकेंड टारगेट है मेरा 905, और उसके बाद भी देखिए जो मैंने कहा आपको, आप उसको लेके छोड़ सकते हैं। कितना ऊपर गया था दोस्तों? 954 तक। आप कितना प्रॉफिट कमाते? सेटअप आपके सामने दोस्तों, 1 रुपए खर्च नहीं करना है, लाखों रुपए का सेटअप आपको फ्री में दे रहा हूं दोस्तों। बाय भी कर रहा है, सेल भी कर रहा है दोस्तों। आपको किसी शेयर से कोई मोहब्बत नहीं करनी है। जो ये सेटअप बोलेगा, कहता है बेचो तो बेच दो, कहता है खरीदो तो खरीद लो दोस्तों, मुनाफा तभी कमाएंगे। ज्यादातर लोग लॉस क्यों देते हैं? क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होता वो जो शेयर उन्होंने खरीदा है वो गिर क्यों रहा है। और कई बार क्या होता है, उन्होंने कोई शेयर ब्लैंक बेच दिया तो वो बढ़ क्यों रहा है। दोस्तों ऐसे नहीं करना है, सारा डेटा का गेम है, डेटा को आपको समझना पड़ेगा, ये डेटा का ही गेम है। बहुत मेहनत लगी है सॉफ्टवेयर में मेरे को बनाने में, ये सेटअप को दोस्तों लोग बताते हैं ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। अब दोस्तों आपको बिल्कुल 2 परफेक्ट प्रो टिप दे रहा हूं इसके साथ, जो मैंने आपको सेटअप बताया है दोस्तों। इसके अंदर 2 जगह ऐसी हैं जो मुझे लगता है जब हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है दोस्तों, वो कौन सी जगह हैं? कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारी 2 ग्रीन कैंडल बनी, पर जो दूसरी ग्रीन बनी वो एग्जैक्टली किसी ना किसी R1 R2 R3 या पिवट के पॉइंट पे बनी है, यानी ये जो लाइंस है उस पे बनी है। ठीक है दोस्तों, या कई बार 2 परफेक्ट रेड कैंडल बनी, पर जो तीसरी रेड स्टार्ट होनी है वो एग्जैक्टली S1 S2 या S3 या R इसकी पिवट की लाइन पे है। दोस्तों जब कोई जगह एग्जैक्टली सपोर्ट या रेसिस्टेंस की होती है, वहां हमें ट्रेड नहीं लेना है, वहां हमारा चांस है कि स्टॉप लॉस हिट होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये मैं आपको बहुत प्रो टिप दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, कि 2 कैंडल अगर मेरी ग्रीन बनी है, पर जो कैंडल दूसरी ग्रीन जो खत्म हुई है वो एग्जैक्टली उस जगह पे खत्म हुई है जहां उसका रेसिस्टेंस है, तो हमें एग्जैक्टली वहां बाय नहीं करना है, उसके रेसिस्टेंस को तोड़ दे तब बाय करेंगे। इसी तरह 2 रेड कैंडल एग्जैक्टली उस जगह बनी है जहां उसका सपोर्ट है, तो दोस्तों हमें उस सपोर्ट को तोड़ने देंगे तब हम बेचेंगे, एग्जैक्ट वहां नहीं बेचेंगे, वहां चांस होता है हमारा स्टॉप लॉस लगने का। यह बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों। जो ये चीज मैंने आपको बताई, अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट बिल्कुल नहीं होगा। एक दूसरी चीज दोस्तों, जब आपकी पहली कैंडल बहुत ही ज्यादा कोई मारूबूजू का मतलब होता है 1 साइडेड कैंडल, उसमें बाइंग या सेलिंग आई है, या बिल्कुल इनडिसाइसिव डोजी कैंडल बनी, यानी कि दोनों लोग लड़ रहे हैं, बुल और बियर की, एक प्लस की तरह डोजी कैंडल बनी है कि ना इसमें कोई ऊपर ले जा पाया ना नीचे, तो दोस्तों जनरली अगर आपकी 2 ग्रीन कैंडल्स उस मारूबूजू या उसके डोजी के बिल्कुल टॉप पे बन रही हैं, तो तीसरी कैंडल जब तक उसको हाई को क्रॉस ना कर दें आप बाय ना करें। चांस ये अगर उसने हाई क्रॉस नहीं किया तो वापस नीचे आ सकता है। इसी तरह वो मारूबुजू कैंडल का अगर लो को क्रॉस ना किया हो या डोजी के लो को और आपने बेच दिया है शेयर, तो दोस्तों उसको लो को तोड़ने दे तब बेचें, चांस ये है कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ ये जो सेटअप है आपका, ये मॉर्निंग में आपको 1 बजे तक कोई ट्रेड मिलता है तो उसमें लेना है। मैं टाइम की बहुत वैल्यू है, क्यों है अभी बताता हूं दोस्तों। आप देखिए रात को अमेरिकन मार्केट चलती है, अब ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हमारे भी वहां पे शेयर्स एडीआर में ट्रेड होते हैं, जो वहां पे जनरली होता है वही हमारे पास यहां होता है। मॉर्निंग में सिंगापुर में ट्रेड होती है हमारी निफ्टी दोस्तों, अगर वहां पे तेजी या मंदा है तो हमारे पास भी चांस ये है कि तेजी मंदा ही खुलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जब 9:15 मार्केट हमारी खुलती है, 9 बजे ओपन होती है, प्री ओपन सेशन होता है, 9:15 से लेके लगभग 1:15 बजे तक हमारी मार्केट जो ट्रेंड करती है उसी को फॉलो करती है। पर दोस्तों 1:30 बजे आपको भी पता है यूरोपियन मार्केट खुलता है, और यूरोपियन मार्केट में हो सकता है कि बिल्कुल रिवर्स हो जाए,
कि मार्केट जो तेज थी वो गिरनी शुरू हो जाए, जो गिर रही थी यूरोपियन तेज खोला तेज होनी शुरू हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों इंट्राडे ट्रेडर के लिए बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का टाइम। और वैसे भी दोस्तों मॉर्निंग में ट्रेड लीजिए, 1 बजे 2 बजे तक फ्री होकर अपना काम धंधे पे जाइए, फ्री, पूरा दिन फ्री हैं आप, 10 से 20 हजार रुपए कमाइए रोज और अपना काम पे चले जाइए। ट्रेड नहीं मिलता तो ट्रेड नहीं लेना है, कोई जबरदस्ती नहीं है। जो ट्रेंडिंग डे होगा हम उस दिन ज्यादा ट्रेड्स ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। और दूसरी प्रो टिप, कई बार क्या होता है कि 2 बजे के बाद हमने देखा बहुत ट्रेंडिंग मार्केट है, 1:30 बजे यूरोप खुला, बिल्कुल मार्केट का ट्रेंड क्लियर है कि नहीं, जो सुबह का ट्रेंड था वही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं या बिल्कुल रिवर्स हो गया है। अगर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग डे हो जैसा आज का दिन था, वन साइडेड किलर, वन साइडेड टूट रही है बढ़ रही है, तो आप 2 बजे एक इंट्राडे ट्रेड ले सकते हो, पर उसको आप बहुत बड़े टारगेट्स नहीं रखेंगे। जैसे ही आपका पहला या दूसरा टारगेट अचीव हो जाए आप उससे एग्जिट मार दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम होगा बचा हुआ आपके पास इंट्राडे में। मेरी सलाह होगी 2 बजे के बाद ट्रेड ना करें, सिर्फ और सिर्फ जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट हो, ट्रेंडिंग मार्केट दिन आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अदरवाइज आप 1 बजे से पहले ट्रेड लीजिए। अब एक कोई ट्रेड और लेते हैं, फार्मा आजकल बहुत चल रहा है, लाइए कैडिला बहुत हैपनिंग है, कैडिला देख लेते हैं दोस्तों। एक शेयर मैं आप लोगों के लिए और लेना चाहूंगा थोड़ा सा, कैडिला हेल्थ केयर दोस्तों। आइए दोस्तों, पहली रेड नहीं, ये बनी ग्रीन, 2 ग्रीन दोस्तों। यहां पे ट्रेड मैं ग्रीन कैंडल में लूंगा, पर देखिए मेरा एमएसीडी ब्लू है रेड के ऊपर। पर दोस्तों मैंने अभी आपको एक प्रो टिप दी थी, देखिए दोस्तों कैडिला उसमें बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है। क्या ये एग्जैक्टली R1 की जगह है, हम यहां पे बाय नहीं करेंगे, इसको R1 को बीट करने दीजिए, ऊपर आने दीजिए। अगर ये आ जाता तो मैं बाय कर लेता, तीसरी कैंडल मेरी R1 के ऊपर बंद होती, मैं जरूर बाय करता यहां पे कहीं, पर क्योंकि नहीं आया है तो देखिए दोस्तों पूरा चांस है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। और दोस्तों अगर आपने यहां खरीदा होता तो बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट होता। ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज लाया हूं, स्टॉप लॉस कैसे हिट ना हो, आपके अपना ही ट्रेड सेटअप है। 2 आपको ऐसे पॉइंट दे दिए हैं दोस्तों, आपका ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट ना हो, मजा आ जाएगा। अगर आपके 5 ट्रेड हैं जहां आपको बाइंग करनी है, उनमें से 2 ट्रेड ऐसे हैं जो एग्जैक्टली R1 R2 R3 पे खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं S1 S2 S3 पे, वहां हम नहीं ट्रेड लेंगे, हम उन्हीं 2-3 ट्रेड में ट्रेड्स लेंगे जो हमारे परफेक्ट बीच में कहीं पे कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां मैं बाय नहीं करूंगा। फिर इसके बाद ग्रीन बनी, फिर ये रेड बनी, फिर ये दूसरी रेड बनी, अरे वाह, वीवैप के नीचे हैं क्या, यहां पे हमारा एमएसीडी क्रॉसओवर हो गया है इस जगह पे, थर्ड कैंडल पे, बिल्कुल दोस्तों रेड लाइन ब्लू लाइन के ऊपर आ गई है। मैं यहां पे कैडिला को बेचूंगा, प्राइस इज 519.60, मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये रहा आपका 528 रुपए का मेरा पहला टारगेट। अरे वाह दोस्तों, मजा आ गया, 500 रुपए का कितना प्राइस हो गया दोस्तों, क्या बात है, 19 रुपए दिन में। 500 शेयर भी आपने ट्रेड किए होते दोस्तों, तो आप खुद देखिए 10,000 रुपए आपके दिन के, और क्या चाहिए। और देखिए दोस्तों सपोर्ट की वैल्यू देखिए, एग्जैक्टली सपोर्ट से लौटा है ये। क्यों मैं आपको बोलता हूं सपोर्ट पे प्रॉफिट बुक कीजिए, बहुत ही ट्रेंडिंग दे। आइए पिछला दिन देखते हैं कैडिला का, पहली ग्रीन दूसरी ग्रीन, देखिए दोस्तों बिल्कुल सेम यहां पे। मैं यहां बाय नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आज भी बाय नहीं किया, पर दोस्तों ये कैंडल देखिए, ये कैंडल ने R1 R2 को तोड़ दिया है, मैं इस जगह बिल्कुल बाय करूंगा। मेरा ये रहा स्टॉप लॉस आज का, और ये मेरी बाइंग पोजीशन है 485 की, ये मेरा टारगेट है दोस्तों। पहला 489 का 490 का छोटा था, और उसके बाद देखिए दोस्तों कितना बढ़िया गया है ऊपर, कहां तक गया है 506-7 तक आप ले सकते थे। उसके बाद रेड कैंडल पे आप निकल जाते, इतना लंबा हम नहीं खेलते, हम अपनी यहां पे सेकंड टारगेट पे निकल जाते बाहर। थर्ड डे देख लेते हैं दोस्तों, 2 ग्रीन कैंडल बनी हैं, यस ब्लू लाइन हमारी तीसरी पे क्या ऊपर है, यहां नहीं यहां पे है दोस्तों, बिल्कुल ये हमारा पहला टारगेट, ये हमारा दूसरा टारगेट, परफेक्ट है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ट्रेड सेटअप है दोस्तों, ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेड व्यू साइट में 3 सिर्फ इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपका 3 इंडिकेटर्स पे ही आपको दिखाया है। वॉल्यूम इसलिए दिखाया दोस्तों, कई बार क्या होता है किसी शेयर के अंदर वॉल्यूम नहीं होता, तो जहां कैंडल की जो बॉडी होती है, जो हम इसको बॉडी बोलते हैं, जो ग्रीन और रेड ये कलर है, अगर बिल्कुल भी बॉडी ना हो तो आप उसको ट्रेड अवॉइड कीजिएगा, वॉल्यूम देख के ही ट्रेड कीजिएगा दोस्तों। फिर से बोलता हूं, 15 मिनट की कैंडल देखनी है हमें, 2 ग्रीन या 2 रेड देखनी है, वीवैप के ऊपर या नीचे देखनी है, खरीदना है तो ऊपर, बेचना है तो नीचे, टचिंग हो सकती है वीवैप से। एमएसीडी ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर होनी चाहिए खरीदना है तो, बेचते वक्त लाल लाइन रेड के ऊपर होनी चाहिए। टारगेट्स हम अपने पिवट्स में देखते हैं, और दोस्तों कितना सिंपल तरीका है, कितना सिंपल तरीका है आप खुद देख सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ शेयर्स के ऊपर दोस्तों मैं आने वाले टाइम में और वीडियो लाऊंगा, फिलहाल आपको इतनी हिंट दे देता हूं, जैसे आप सुबह सुबह मनी कंट्रोल की साइट देखते हैं, उसमें टॉप गेनर्स टॉप लूजर होते हैं, तो आप उन शेयर को अपने इसमें लगा सकते हैं देखने के लिए कि कहीं वो मेरे ट्रेड सेटअप में फिट बैठता है। कई बार आपके शेयर ब्रोकर्स आपको टिप्स देते हैं, आंखें बंद करके मत खरीदिए बेचिए, अपने ट्रेड सेटअप में लगाइए। अगर वो शेयर आपका लगता है कि हाँ बाइंग सेलिंग में बनता है इंट्राडे में, तो कीजिए दोस्तों। इसी तरह कई बार आप टीवी में सुनते हैं कोई आके एनालिस्ट अपना शेयर बताता है इसको खरीदें या बेचे,
आंखें बंद करके नहीं बेचना खरीदना है दोस्तों, अपने ट्रेड सेटअप में लगाइए उस शेयर को। अगर वो सेटअप बोलता है खरीदें, खरीदिए। अगर हमारा सेटअप बोलेगा बेचें तो बिल्कुल बेच देंगे। मेरा सेटअप अगर मुझे नहीं बोलेगा खरीदना बेचना तो मुझे बिल्कुल काम नहीं करना है। ट्रेडिंग डे मैं ज्यादा काम करूंगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी, मुझे पता है, किस्मत बदलने वाली है। मेरे दोस्त जो रोज लॉस देते थे इंट्राडे के अंदर, शायद ये वीडियो देख के अभी मैं आपको बहुत सारे शेयर दिखा सकता था, क्योंकि समय कम है मेरे पास। हर शेयर में, आप मेरी बात ढंग से सुनिएगा, हर शेयर में हमारा ये सेटअप काम करता है। अगर कोई शेयर हमारे सेटअप में नहीं आता है तो हम जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिर्फ ये यहां पे एंडिंग नहीं है दोस्तों, ये तो शुरुआत है। आपके लिए इतने प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप्स लाने वाला हूं, इतनी प्रॉफिट की चीजें लाने वाला हूं कि जो लोग मेरे दोस्त अभी तक इस मार्केट में सिर्फ लॉस देते थे, अब मेरे से जुड़ जाइए। हम एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर्स, हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की कम्युनिटी बनने वाले हैं दोस्तों। अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं, प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं मेरे साथ दोस्तों, तो आइए, आप ही का अपना यूट्यूब चैनल है मार्केट आज और कल, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना सब्सक्राइब कर दीजिए कि मेरे को ब्लेसिंग्स के तौर पे लगे कि हाँ यार, आप लोग भी मेरा साथ दे रहे हो। मैं आपको इसी प्रकार अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, लर्निंग्स भी दूंगा आपको। आने वाला वीडियो आपको शेयर कैसे सिलेक्ट करना है इस पे भी बनाऊंगा और खूब सारी लर्निंग मिलने वाली है दोस्तों। आपका अंत में धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने यहां तक इस वीडियो को देखा। ठीक है दोस्तों, आपसे मिलता हूं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार कोई प्रॉफिट की वीडियो आपके लिए लाऊंगा या लर्निंग की वीडियो लाऊंगा। तब तक इंतजार कीजिएगा। मेरी गुड विशेष आपके साथ है। थैंक यू दोस्तों।